मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम प्रमोशन करेंगे। ये डिस्प्ले नहीं आ रहा, मैं इसको दोबारा से यस करके डिस्प्ले पे लगा दूँ। डिस्प्ले कहाँ पर होता है? डिस्प्ले कैप्चर, ओके, और इसे फिट टू, ओके, फिट टू ट्रांसफॉर्म टू स्क्रीन कर लेते हैं। फिट टू स्क्रीन, ट्रांसफॉर्म टू स्क्रीन, फिट टू स्क्रीन। अच्छा जी, अब ये जो है आप इसको देखेंगे कि हमने करना क्या है। आज एक सबसे पहले हमने मार्केटिंग मिक्स में एक चीज़ की है हमने, जिसे कहते हैं हम प्रोडक्ट में कई चीज़ें पढ़ी हैं हमने। सबसे पहले प्रोडक्ट होता क्या है, उसके टेंजिबल फीचर, उसके इनटेंजिबल फीचर पढ़े थे। उसके हमने यूएसपी पढ़ा था, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पढ़ा था, प्रोडक्ट पोजीशनिंग पढ़ी थी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा था। उसके बाद बोस्टन मैट्रिक्स पढ़ा था, उसके अंदर 7-8 टॉपिक थे प्रोडक्ट। उसके बाद प्राइसिंग मेथड में बहुत से प्राइसिंग मेथड पढ़े थे, कॉस्ट प्राइसिंग और दूसरे टाइप के हमने पढ़े थे, बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन अब हम यूँ कर रहे हैं कि आज हमने प्रोडक्ट नहीं, अफान भी इंटर हो रहा है, लेकिन एक और जो है ना, ये क्या है, सब लोग ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो अच्छा, आज हम प्रोडक्ट के अंदर जो एक मिक्स है, उस मिक्स में आखिरी जो बात की थी, हमने कहा था कि वो प्राइस इस तरह से करके रख सकते हैं। ठीक है जी। अब हम आ रहे हैं जी 25 तारीख के लेक्चर को छोड़कर और 26 में आ रहे हैं जी। एक नया मार्केटिंग मिक्स है हमारे पास, उसे कहते हैं हम प्रमोशन। हम उसे क्या कह रहे हैं? प्रमोशन कह रहे हैं। फान तो ठीक है। अच्छा, अब ज़रा प्रमोशन क्या चीज़ होती है, प्रमोशन को ज़रा डिफ़ाइन करें। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन इज़ अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। प्रमोशन इज़ अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। प्रमोशन इज़ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद द कंज्यूमर। देखें, दो काम है बिजनेस के। आप उसनैन, आप प्रमोशन क्यों करते हैं? आप देखें, प्रमोशन के बगैर कैसे आप अपना बिजनेस चला सकते हैं? नहीं। मसलन मैं बहुत अच्छी सर्विसेज जो है वो यहाँ प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। मैं कहूँ जी मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। अब मैं यहाँ बैठ के पढ़ाऊँ, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सर किसी अच्छी एकेडमी में अच्छा पढ़ा रहे हैं? या मैं एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हाउ द पीपल हु द कस्टमर हु इज़ लिविंग in Gilgit, in Karachi, in Lahore, in Sakardu will know about the product। उसे कैसे पता चलेगा? इसका मतलब है प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को इन्फॉर्म करें। एक ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्फॉर्म। और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है परसुएट करना, इन्फॉर्म करना। और एक को इन्फॉर्म करना और दूसरे को हम कहते हैं परसुएट करना। जब आप इन्फॉर्म और परसुएट करने को, ऑल सच एक्टिविटीज़ विच एम इज़ टू आइदर इन्फॉर्म एंड परसुएट द कस्टमर इज़ नॉन प्रमोशन। ये मैंने एक येलो कलर में आप देखें, मैं लिख रहा हूँ, एक लिखा है इन्फॉर्म, दूसरा परसुएट। सो प्रमोशन इज़ अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद द कस्टमर। आप कस्टमर से कम्युनिकेट का मतलब बात करते हैं, टीवी के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, बिल बोर्ड के ज़रिए उससे कम्युनिकेट करते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं और उसको इन्फॉर्म भी करते हैं और परसुएट करते हैं। इसको प्रमोशन मेथड कहते हैं। अब प्रमोशन मेथड जो है ना, और बिज़नेस जो है वो अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक यूज़ करता है। द बिज़नेस जस्ट नॉट रिलाई ऑन ए सिंगल मेथड, उस पर सिंगल मेथड पर रिलाई नहीं करता, ठीक है। तो उसमें जो 4 बड़े तरीके होते हैं एडवर्टाइजिंग के या प्रमोशन करने के, 4 बड़े तरीके होते हैं। एक को हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग का दूसरा नाम होता है अबव द लाइन प्रमोशन। अबव द लाइन प्रमोशन को एडवर्टाइजिंग कहते हैं। यानी वो क्या होता है अबव द लाइन, वो आज हम करेंगे। दूसरी चीज़ को सेल्स प्रमोशन कहते हैं या बिलो द लाइन प्रमोशन कहते हैं जी। बिलो द लाइन प्रमोशन, अबव द लाइन प्रमोशन, बिलो द लाइन प्रमोशन। एक चीज़ होती है डायरेक्ट प्रमोशन, ठीक है, डायरेक्ट प्रमोशन। तीसरा तरीका, ये पर्सनल सेलिंग मैंने ऐसे लिखा है, डिजिटल प्रमोशन। 4 तरीके हैं मेरे पास। तो प्रमोशन करने के लिए
4 जो है वो बिगेस्ट टाइप के मेथड्स हैं, उनके अंदर फिर बहुत से मेथड हैं। मैं पहला 1 2 3 4 पहला अफान से पूछता हूँ। अफान पहला। सर अबव द लाइन प्रमोशन, अबव द लाइन प्रमोशन, उसका दूसरा नाम क्या होता है? एडवर्टाइजिंग। अबव द लाइन प्रमोशन का दूसरा नाम क्या होता है? एडवर्टाइजिंग। अबव द लाइन प्रमोशन का दूसरा नाम होता है एडवर्टाइजिंग। मैं यहाँ से कर लेता हूँ यार। दूसरा नाम मुझे बता दे जी जो हमारे साथ मोहम्मद। एक और मेथड कौन सा होता है सेकंड वाला? जी अबव द लाइन आपने पहला तो अबव द लाइन हो गया, दूसरा क्या चीज? सेकंड सेल्स प्रमोशन का दूसरा नाम होता है बिलो द लाइन प्रमोशन, ठीक है। और तीसरा होता है क्या, मुझे बताना है आपने, तीसरा क्या होता है जी? आप बताएं हुसनैन। डायरेक्ट प्रमोशन। क्या? डायरेक्ट प्रमोशन। और एक फोर्थ मेथड होता है, ये मुझे नेहा ने बताना है, बताएं। डिजिटल प्रमोशन। डिजिटल प्रमोशन। अच्छा, ये सब मार्केटिंग इतना है जो ऑलरेडी आपको सब चीज़ें पता है। मैं सिर्फ ये बताऊं अबव द लाइन और बिलो द लाइन प्रमोशन क्या होती है। अबव द लाइन इस टाइप की प्रमोशन होती है जिसमें बिज़नेस जो है वो अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए पे करता है, थर्ड पार्टी को पैसे देता है। मसलन अबव द लाइन प्रमोशन क्या होता है, आप बताएं जी क्या काम है ने जिसमें? हाँ, एडवर्टाइजिंग का नाम अबव द लाइन प्रमोशन होता है। अबव द लाइन प्रमोशन का मतलब ए फॉर्म ऑफ प्रमोशन दैट इज अंडरटेकन बाय ए बिजनेस बाय पेइंग फॉर द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विद द कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए आप पे करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? अबव द लाइन प्रमोशन कहते हैं। अबव द लाइन प्रमोशन की बहुत सी टाइप्स हैं, आप लोग जस्ट इसको गो थ्रू होते जाएं, बाकी रिकॉर्डिंग हो रही है मैं भेज दूंगा। एक चीज़ होती है प्रिंट एडवर्टाइजिंग। देखें, आप पे करते हैं किसमें? प्रिंट मीडिया में, जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन, स्पेशलिस्ट पब्लिकेशंस, इसको आप कहते हैं जी ये वाली है। दूसरा जो तरीका होता है इसका वो होता है कि ब्रॉडकास्ट, इसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग। आप टीवी पर, रेडियो पर, सिनेमा पे दें तो ये भी अबव द लाइन प्रमोशन की एक टाइप है। एक और चीज़ होती है उसे कहते हैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग, जिसमें ये बेस्ट जो है ना बिल बोर्ड्स, बस शेल्टर या पोस्टर लगा दें, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है। देखें ये भी तो अंदर की तरफ भी एक ऑल पर का लगा हुआ है ये वाला, तो ये भी आपके पास पोस्टर कह सकते हैं। अगर ये बड़ा है छोटा है तो पोस्टर है, और ये बिल बोर्ड टाइप के हैं, या इसे हम कहते हैं क्या? आउटडोर एडवर्टाइजिंग। शेल्टर पोस्टर, शेल्टर, बस शेल्टर पोस्टर, ये भी आउटडोर एडवर्टाइजिंग को भी एक होता है। एक और चीज़ होती है, कोई इसके बारे में मुझे बता दे, नाम से कोई समझा सकता है मुझे तो बता दे, ये क्या होता है? प्रोडक्ट प्लेसमेंट एडवर्टाइजिंग। नेहा ने बताना है ये क्या होती है प्रोडक्ट प्लेसमेंट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइज करना है, जहाँ रखा हुआ है वहाँ क्या एडवर्टाइज करेंगे? मतलब ये भी एडवर्टाइज करने का एक तरीका है। हाँ, बोर्ड पे लगा दें। अच्छा, प्रोडक्ट प्लेसमेंट एडवर्टाइजिंग, इसे प्रोडक्ट प्लेसमेंट एडवर्टाइजिंग क्या होता है? आपने टीवी में देखा है कि आजकल ड्रामों के दौरान और जो टॉक शो हैं और जो कॉन्फ्रेंसेज हैं उनके आगे वो प्रोडक्ट डिस्प्ले की होती है। वहाँ प्रोडक्ट, जैसे वो अभी किसी ने पेप्सी हटा के नीचे रखी तो कह रहे हैं जी बड़ा नुकसान हो गया है ना। कौन था? लिनार्डो था। कौन था? लिनार्डो था। लिनार्डो ने पेप्सी जो है ना वो रखा दी। अब देखें ना, प्रोडक्ट प्लेसमेंट ये होता है कि प्रोडक्ट्स आर फीचर्ड इन टीवी शोज एंड फिल्म्स। अब ये एक फिल्म है, इसके अंदर सारे बच्चे किधर जा रहे हैं? कह रहे हैं मैकडोनल्ड जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो मैकडोनल्ड जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उसकी एडवर्टाइजिंग भी हो रही है। ठीक है, आजकल तो अब मैं GNN देख रहा था, गवर्नमेंट वालों का ही वो है टीवी चैनल है, GNN न्यूज़ है, तो उसमें उन्होंने पेप्सी की वो अपने पानी और वो सारी बोतलें जो है वो आगे शो में रखी होती हैं ताकि लोग उसके एक तरह से एडवर्टाइजमेंट हो जाए। फिर एक और टाइप की जो है वो ये भी कोई समझा दे अफान, ये गोरिल्ला एडवर्टाइजिंग क्या होती है? गोरिल्ला सिर्फ गोरिल्ला तो वो होता है, मतलब जंग टाइप।
जंग होता है बिल्कुल। हम बहरिया इनकलेव में गोरिल्ला एक है, पता नहीं, मैं जब जाता हूँ वो एक फुटबॉल के साथ खेल रहा होता है, बच्चा सा है, क्या एग्रेसिव है वो, फुटबॉल के साथ खेल होता है गोरिल्ला। बहरहाल यहाँ गोरिल्ला सरप्राइज करता है, सरप्राइजिंग, ऐसी जगह एडवर्टाइज करना जो आप हैरान हो जाइए यार ये क्या हो रहा है। मसलन एक इशू है, देखें ये एस्केलेटर है, जब ये ऊपर जाता है ना तो इनके हाथ ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। अब ये आपको सरप्राइजिंग प्लेस पर अगर आप एडवर्टाइजिंग कर लें, ऐसी जगह के आप नोटिस करने पे मजबूर हो जाएं, इस किस्म की एडवर्टाइजिंग को हम गोरिल्ला एडवर्टाइजिंग कहते हैं ना। मतलब प्रोडक्ट्स आर एडवर्टाइज एट सरप्राइजिंग एंड अनकन्वेंशनल इवेंट टू मेक द पब्लिक टेक नोटिस। मतलब आप देखें सेंटोरस की पूरी बिल्डिंग पे जी वो पेप्सी बाबर आजम लेके बैठा हुआ है, ठीक है जी, तो हम हैरान हो जाते हैं यार इतनी बड़ी, मतलब उसकी 26-27 आई थिंक स्टोरीज़ है, मुझे 17 तक तो मैं गया हूँ, तो उस पूरी की पूरी आप समझे काफ़ी टाल होगा वो, इतनी बड़ी एडवर्टाइजिंग की हुई होती है कि दूर से नज़र आती है। तो गोरिल्ला एडवर्टाइजिंग जो है वो होती है। स्पॉन्सरशिप क्या चीज़ होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट को एसोसिएट कर लेते हैं किसी टीम के साथ या किसी इवेंट के साथ। मसलन पार्क व्यू सोसाइटी है, क्या पार्क व्यू प्लॉट बेचती है, बड़ी प्यारी सोसाइटी है वैसे, हाँ पार्क व्यू। अब उस पार्क व्यू ने पैसे किसको दिए हुए हैं, किसको दिए हुए हैं यार, पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों को, कि तुम ये वाली शर्ट पहनो, और उन्होंने जो पाकिस्तान टीम के ऑर्गेनाइज़र हैं उनको पैसे दिए हुए हैं, ठीक है। ये स्पॉन्सरशिप होता है। उससे क्या होता है, लोग बार बार पार्क व्यू का नाम देख रहे हैं और फिर फेमस पर्सनैलिटी पहनेंगे तो डेफिनेटली नोटिस तो करेंगे लोग, ठीक है। तो इसका मतलब है स्पॉन्सरशिप ये होता है, स्पॉन्सरशिप ये चीज़ होती है कि आप ये देख रहे हैं कि कौन बंदा है, ये इसका नाम क्या है, ये शाहीन ने भी पहनी हुई है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पार्क व्यू सिटी लिखा हुआ है 16 नंबर, ये रिजवान ने भी पहनी हुई है, ठीक है जी, रिजवान भी है और ये भी है, तो इसको स्पॉन्सरशिप कहते हैं। स्पॉन्सरशिप ये होता है कि जब आप पैसे पे करें, दिस इन्वॉल्व पेमेंट बाय बिजनेस टू बिकम एसोसिएटेड विद एन इवेंट एन इंडिविजुअल और स्पोर्ट्स टीम, आप उसके साथ करें और वो लोगो जो है वो फिर अपीयर करते हैं, लोगो अपीयरिंग ऑन द टीम शर्ट, इसको आप स्पॉन्सरशिप करते हैं। ये सिर्फ टीम्स में होता है और भी तमाम इवेंट्स के साथ होता है ये। आप सिर्फ इवेंट नहीं, गेम के अलावा भी इवेंट जो होते हैं, जो एग्जीबिशंस होती हैं, ड्रामाज होते हैं, इस तरह के इवेंट में भी वो स्पॉन्सरशिप होते हैं। अच्छा, उसके बाद ना आप ये क्या कर रहे होते हैं, अब आगे अबव द लाइन तो ख़त्म हो गई, इस सब में पैसे लगे। अब एक ऐसा मेथड भी है जिसे कहते हैं बिलो द लाइन प्रमोशन। बिलो द लाइन प्रमोशन ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को पैसे नहीं दे रहे थर्ड पार्टी को, बल्कि आप कस्टमर को इंसेंटिव दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर को इंसेंटिव दे रहे हैं कि वो ज़्यादा बाय करे उस चीज़ को। कस्टमर को आप इंसेंटिव इस तरह से दे रहे हैं, क्या प्रमोशन दैट इज़ नॉट डायरेक्टली पेड फॉर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बट बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू परचेज़र। आप ख़रीदने वाले को कहते हैं यार ज़्यादा ख़रीद लो। नया क्या कहें, किस तरीके से मैं कस्टमर को कहूँगा यार ज़्यादा ख़रीदो, हाँ इंसेंटिव दे दूँ उसको, ठीक है। दूसरा ना ख़रीदे तो फिर क्या करें, कोई डंडा शंडा चल जाएगा, नहीं चल सकता। अच्छा, तो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव देने के क्या क्या तरीके हैं। बाज़ दफ़ा तो आप अपने रिटेलर को कहते हैं ना, रिटेलर को, जो रिटेलर वो होता है जो डायरेक्ट कस्टमर को सेल करता है, आप उसे इंसेंटिव देते हैं, यार हमारी प्रोडक्ट आप सेल कर दो, आपको हज पे ले जाएंगे, आप हमारी प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर दो, आपको हम ज़्यादा कमीशन देंगे, मार्जिन ज़्यादा रखेंगे। रिटेलर देखता है, उसके तो मज़े हो जाते हैं, हाँ यार ये तो इसको सेल करने के। लेकिन आमतौर पर 5-6 तरीके हम पढ़ते हैं। पहला तरीका जो आप इंसेंटिव का वो है प्राइस ऑफर्स। आप प्राइस कम कर दें शॉर्ट टर्म के लिए, 70% ऑफ ऑन ओरिजिनल प्राइस, टेम्पररी रिडक्शन इन द प्राइस आर नोन एज प्राइस डिस्काउंटिंग, इससे भी कस्टमर ज़्यादा बाय करेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि मनी ऑफ कूपन। आप ये मनी ऑफ कूपन लेके आ जाएं, घरों में आपने पम्फलेट फेंके थे, उस पर लिखा होता है कि आप साथ लेके आएंगे तो आपको इतने पैसे वापस हो जाएंगे, ठीक है, उससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मनी ऑफ कूपन भी एक तरीका होगा। फिर आप कस्टमर लॉयल्टी स्कीम, ठीक है, अब मेरे पास एक स्नो वाइट है, एक जे डार्ट का है, एक इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक वाला, इसके कार्ड पड़े हुए हैं, मैं जब भी जाता हूँ वो मुझे डिस्काउंट देते हैं उस पर,
ठीक है, उस पर मेरा डिस्काउंट होता है, तो बीइंग ए मेंबर मुझे का डिस्काउंट मिल जाता है, उसका लॉयल्टी कार्ड मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और तरीका होता है जिससे कहते हैं मनी रिफंड। आप इंसेंटिव देते हैं कि यार आपको हमारी प्रोडक्ट अगर पसंद नहीं आती तो फिर मनी बैक गारंटी, आप आपके पैसे वापस ले जाएं, ठीक है। 100% मनी बैक गारंटी दे देते हैं, उससे भी कस्टमर ज़्यादा जो है वो बाय कर लेता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, ये भी एक तरीका है कस्टमर को इंसेंटिव करने के लिए। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि एक आपकी सेल भी ज़्यादा हो जाती है, आपका प्रोडक्ट प्रमोट होता है, और साथ कंपेटिटर के लिए की डिमांड भी कम हो जाती है, क्योंकि जब वो 2 लेके जाएगा तो अपने बहन भाई को भी खिलाएगा, तो वो नहीं फिर मंगवाएगा, तो कंपेटिटर भी गया, इसका ये भी फ़ायदा हो जाता है। जैसे OPT भी कह रहा है कि खरीदो 2 ले जाओ, OPT। उसके बाद क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले, जहाँ आप शॉपिंग करते हैं वहाँ पर प्यारा सा जो है ना आप कोई इस तरह डिस्प्ले बना लें कि लोग अट्रैक्ट करें, नोटिस करें, ठीक है, और फिर वहाँ से वो बाय करें, ये भी एक तरीका होता है। ये तो सारे थे वो सारे मेथड जिनको हम कहते हैं क्या, बिलो द लाइन प्रमोशन। एक चीज़ होती है डायरेक्ट प्रमोशन। डायरेक्ट प्रमोशन ये होती है, डायरेक्ट प्रमोशन ये चीज़ होती है कि आप जो है, डायरेक्ट प्रमोशन ये होता है कि आप जानते हैं, जब एडवर्टाइज करते हैं ना, जब बिल बोर्ड लगाते हैं, हमें क्या पता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, वी डोंट नो हु विल सी, हु विल नोटिस। यानी जैसे कहते हैं हवाई फायरिंग करते हैं, हवा में जी मैसेज जा रहा होता है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग नोटिस करेंगे, देखेंगे, बिल बोर्ड लगा हुआ है जी, इतने हज़ार लोग देख लेंगे, ठीक है जी। लेकिन जो डायरेक्ट मार्केटिंग है, इसमें आप अपने कस्टमर को जानते हैं। डायरेक्ट का मतलब है कि यू नो द, डायरेक्ट प्रमोशन मेथड में क्या होता है, आप जानते हैं। 3 तरह के जो आमतौर पर डायरेक्ट प्रमोशन बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है, क्योंकि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस कम होते हैं ना, वो एक दूसरे को जानते हैं, तो एक बिज़नेस जब दूसरे बिज़नेस को देता है तो फिर वो अखबार में बिल बोर्ड पर नहीं एडवर्टाइजिंग करता, ना ही वो कोई स्पेशल ऑफ़र लगाता है, ना कुछ करता है, वो डायरेक्ट, फिर वो क्या कहता है, डायरेक्ट प्रमोशन करता है, वो खुद उसको लिखता है। डायरेक्ट प्रमोशन के 3 जो है वो मेथड हैं जो कि हमारे पास हैं। एक को कहते हैं डायरेक्ट मेल, दूसरे को कहते हैं टेली मार्केटिंग, और थर्ड को कहते हैं पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग डायरेक्ट मेल क्या होता है, आप फ़र्ज़ करें मेरी जो प्रोडक्ट है मैंने मैरियट को देनी है, या 5 स्टार होटल के लिए मैंने, अब हमारा एक दोस्त था, उसने ऑस्ट्रिच जो है ना वो ऑस्ट्रिच का फॉर्म बना, ऑस्ट्रिच। अब ऑस्ट्रिच का गोश्त कोई ले ना, उसको किसी ने कहा कि 5 स्टार होटल वाले ऑस्ट्रिच का जो मीट है वो लेते हैं, ठीक है, आप वो मीट लेते हैं, तो आप ऐसे करो कि 5 स्टार होटल को लिखो। अब 5 स्टार होटल हैं कितने, 4-5, ठीक है, मैरियट होगा, सरीना हो गया, PC हो गया, एक आध और होगा कोई। उन्होंने, इसका मतलब है कि हमें पता था, तो हमने उनको डायरेक्ट मेल की यानी ईमेल के ज़रिए भी की और लेटर के ज़रिए भी कि वी आर ऑफरिंग, इतने हमारे पास ऑस्ट्रिच हैं, आपको अगले 1 साल तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं गोश्त इसका, ठीक है। क्योंकि वो जो 5 स्टार होटल होते हैं ना, वो आमतौर पर अगर कोई ना भी लेना, वो ज़ाया हो जाता है ना, वो ज़रूर हर डिश अवेलेबल रखते हैं। तीतर बटेर कोई खाने का या कोई ऐसे जानवर खाने तो चले जाएँ 5 स्टार होटल, वो ला दे रखते हैं आपको, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि हमने उनको मेल की। दूसरा तरीका ये था कि हम उनको फ़ोन करें। टेली मार्केटिंग का मतलब है उनको फ़ोन करें, जी उनके परचेज़ मैनेजर को कहें क्या हाल है, ठीक है यार, पहले तो आप बताएं आपका घर क्या है, कहाँ है, मतलब उसको इंसेंटिव दें कि वो हमसे बात करे और हमसे ले लें। फ़ोन करने को टेली मार्केटिंग। और पर्सनल सेलिंग का मतलब है खुद जाकर हम उनको डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे, पर्सनल सेलिंग होता है। डायरेक्ट मेल ये है कि हम उसको थ्रू मेल जो है वो अपने बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताएं। दूसरी चीज़ होती है टेली मार्केटिंग, हम कॉल सेंटर जिसको कहते हैं, डायरेक्ट हम उसको फ़ोन करें, हाँ, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हमें पता है उसका फ़ोन नंबर के कौन कौन है, कॉल सेंटर में भी जा सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि ख़ुद जाकर हम उसको डेमॉन्स्ट्रेट करें। मुझे लगता है ये मियाँ बीवी हैं और ये जो है इनको कोई प्रोडक्ट बेचने आई है, ठीक है, तो इनको कह रही है कि ठीक है क्या होगा, तो ये होगा। आगे आ जाता है डिजिटल प्रमोशन। डिजिटल प्रमोशन क्या चीज़ होती है, डिजिटल में डिजिटल प्रमोशन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं ज़रा देखें। अफान ज़रा पढ़ो यार, डिजिटल प्रमोशन क्या होती है। The promotion of products using digital technologies, mainly on the internet, but also including mobile cell phones. अगर आप
ऊपर जितने मेथड है जो भी दिए हुए डायरेक्ट जो भी है उसको अगर डिजिटल से करें, डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करके करें तो वो डिजिटल प्रमोशन होगी। उसमें सबसे पहले होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करें। दूसरा तरीका होता है ईमेल मार्केटिंग। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग के मुतालिक एक बात कर दूं। ईमेल मार्केटिंग, मोहम्मद, ईमेल मार्केटिंग कोई बहुत अच्छा मेथड है प्रमोट करने का? नहीं सिर्फ ईमेल आज देखते ही नहीं है। इतना इफेक्टिव इसलिए नहीं है कि ईमेल कौन खोल के देखता है, और जंक मेल इतनी ज़्यादा आई होती है, कौन उसको पढ़ता है? अब जी सर। ईमेल मार्केटिंग आफ्टर सेल के लिए यूज़ होती है। जैसे कहते हैं कस्टमर को लॉयल, मसलन मैंने वॉशिंग मशीन ली एक दफ़ा, किससे, इससे ली, डॉलर्स की ली अपने इलाके से, ऑनलाइन ली, हाँ ऑनलाइन मैंने मंगवाई, मेरे घर आ गई। जो ही वो घर पहुंच गई, ईमेल पे आ गया थैंक यू वेरी मच कि आपने हमसे परचेज़ की। तो आप अपना आपने हमसे परचेज़ की, आपके लिए एक हफ़्ते के बाद एक गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा आपको। अब मुझे पता चल गया यार गिफ्ट हैम्पर, अब मैं तो छोड़े, मेरे बच्चे इंतज़ार करना शुरू हो गए, पता नहीं डॉलर्स वाले कैसे गिफ्ट हैम्पर बेचेंगे कि आपने हमसे परचेज़ किया। और कुछ दिनों के बाद वाकई एक गिफ्ट हैम्पर आया और उसके अंदर कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, प्रिंगल वाले चिप्स थी, कुछ और पॉपकॉर्न और चॉकलेट ऐसी चीज़ें थी उसके अंदर। अब क्या हो गया, मैंने उसको ना पता चल गया, फिर अभी तो वो खाई थी, अगले दिन वो कह रहे हैं आपके लिए ऑफ़र है, एयर कंडीशनर हमारे आपके लिए बड़े सस्ते हैं, बाकियों के लिए नहीं। अब हमें चिप्स खिलाए हैं, हाँ जी मोहम्मद, हमें जो उन्होंने प्रिंगल खिलाए हैं अब उसके पैसे पूरे भी तो करने हैं। जी सर। आप तो यहाँ सर्दी है तो मरी में तो आप ठीक ठाक ठटर रहे होंगे, सही बात है? जी सर। बहुत सर्दी है या गुजारा इतनी भी नहीं है? सर इतनी ज्यादा नहीं है मगर रात को होती है। रात को तो सर्दी होती होगी, हाँ। और तीसरा दिन क्या मज़े कर रहे हैं, हाँ कोई बहुत मज़े कर रहे हैं यार। आपको देखकर यहाँ पर लोग जो है एसी तेज़ करके कह रहे हैं हम भी मरी का माहौल बना रहे हैं। अच्छा पर मरी की अब तो इस बात से तीसरा फंस रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कह रहे हैं जी कि मरी। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग की बात हम कर रहे थे कि ईमेल मार्केटिंग जो है उसका पर्पस कस्टमर लॉयल्टी होता है, यानी न्यू कस्टमर कैच करना नहीं होता, एग्जिस्टिंग कस्टमर की लॉयल्टी को रिटेन करना होता है। दिस इज़ द ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग CRM एक लफ्ज़ हम पढ़ रहे हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एक डिजिटल मार्केटिंग का एक और टूल है जिसे कहते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग क्या होता है, यानी मैं वेबसाइट देख रहा हूँ और पॉपअप जो है वो आ गया, ये जी ब्लैक फ्राइडे है जी। पाकिस्तान में तो ब्लैक फ्राइडे नहीं कहते हैं तो पता नहीं ब्लेस फ्राइडे और ABC फ्राइडे और XYZ फ्राइडे, हर फ्राइडे को ही उन्होंने, दराज वालों को तो कोई दिन नहीं होता जिस दिन वो फ्राइडे ना मना रहे हो। ठीक है जी तो इसका मतलब है डिस्प्लेइंग पॉपअप बैनर्स और एडवर्टाइजिंग ऑन वेबसाइट, इसको ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। उसके बाद है स्मार्टफोन मार्केटिंग। ये भी पहले बहुत अच्छा होता था जिसमें आपको SMS वगैरह आते थे स्मार्टफोन पर, MMS और SSMS आते थे। अब एक ये मुझे बताएं, ये काम मुझे मोहम्मद ने बताना है, इसको पढ़ें यार, ये क्या लिखा क्या हुआ है और इसका मतलब क्या है, ये कौन सी डिजिटल मार्केटिंग है, इसका क्या मेथड है? तो ये ऑप्टिमाइजेशन ही है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेहा ये बताओ क्या है, उसका क्या मतलब है? तो सर इसका मतलब है कि जो आप एक सर्च गूगल में डालते हैं तो वो जो रिजल्ट्स आती हैं उसमें एड्स भी होते हैं ना, तो इज दैट? बिल्कुल, सर्च इंजन का मतलब ये है, मैं गूगल वालों को पैसे देता हूँ, मैं कहता हूँ जब भी कोई लिखे A लेवल बिजनेस, अभी लिखे तो नीचे सर से जात पहुँच जाए, ठीक है, यानी बहुत नीचे से कहीं मुझे ऑप्टिमाइज करके ऊपर, ताकि जब भी कोई सर्च करे तो मेरी विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाए। इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी कोई सर्च करेगा, जब मैं सामने आ जाऊंगा तो उससे मेरी सेल ज़्यादा होगी, बट ये एक्सपेंसिव होती है, ज़रा होती है, और बड़े बिजनेस आमतौर पे करते हैं। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ
improving your site to increase the visibility when people search the product. जब सर्च करें तो आप गूगल पे, बिंग पे सामने आ जाए। SEO कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक और तरीका होता है, उसे कहते हैं वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग क्या होता है, आपको कुछ आइडिया है? भाई वायरल हो गया, वो जी क्या जी मेरी तो वायरल हो गई है। वायरल है क्या? वायरल चीज़ क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे वायरल? नया बताएं। ऐसा तरीका जिसमें आप किसी कस्टमर को, किसी रिस्पोंडेंट को ये इंसेंटिव देते हैं कि वो आगे बहुत लोगों तक उसको फैला दें, इसको वायरल कहते हैं। मसलन मैं एक दिन बैठा हूँ, मेरा एक वो नेफ्यू है, बहुत ही कोई IQ है उसका सुपर टाइप का, अब तो खैर उसने PhD कर लिया, जापान में है, अच्छा है सारा। मुझे उसकी तरफ से मैसेज आया कि MCB बैंक जो है वो पता नहीं इतना इनाम दे रहा है, यूँ करें आप अगर 10 लोगों तक इसको फॉरवर्ड कर लें। आमतौर पर मैं नहीं करता, लेकिन चूंकि उसकी तरफ से आया तो मैंने कहा यार ये तो बहुत जीनियस टाइप का आदमी है, ये तो हर चीज़ को बहुत इवेलुएट करके कुछ करता है। मैं लगा रहा 10 को भेज दिया, कुछ भी ना हुआ। कुछ भी ना हुआ। फिर मुझे पता चल गया मैं स्कैम और फ्रॉड में फंस गया। वो इंतज़ार कर रहा है कि आप आगे 10 को भेजेंगे तो मेरा निकलेगा, मैं आगे इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है मैंने कंटेंट अगले 10 को भेजा, उसने अगले 10 को, इस तरीके से आप ज़रा इमेज देख रहे हैं क्या होता है, इस तरीके से प्रोडक्ट वायरल हो जाता है। एक को आप 6 को भेज रहे हैं, अगले 6 को भेज रहा है, तो बहुत से लोगों तक जो पहुँचने को आप वायरल कंटेंट कहते हैं। इसको डिफाइन क्यों करते हैं? ए मेथड ऑफ मार्केटिंग whereby consumers are encouraged to share information about a company's goods and service through इंटरनेट के ज़रिए आप अगर उसको कहें कि आप शेयर करते जाओ तो ये वायरल मार्केटिंग होती है। ठीक है, अब डिजिटल प्रमोशन के कुछ एडवांटेज स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, आप लोगों को ऑब्वियस पता है कि फ़ायदा क्या होता है। वर्ल्ड वाइड कवरेज होती है, रिलेटिवली लो कॉस्ट, ईजी टू ट्रैक एंड मेजर द रिजल्ट। अब मैं जब एडवर्टाइज लगाता हूँ ना तो मुझे वो बताता है कितने लोगों ने देखा, कितनों ने क्लिक किया, कितनों ने रिस्पॉन्ड किया, बहुत हर चीज़ मैयर होती रहती है ना उसमें। और फिर पर्सनलाइजेशन का मतलब है कि वही मैसेज जब वो जा रहा होता है, अरब कंट्री में तो खुद ब खुद ही लैंग्वेज चेंज करके वो बताता है हाजा अंता शेखुन जदीदुन, सारा कुछ सही बताएगा, और यहाँ कहेगा हाँ मेरे प्यारे दोस्तों ये ले लो। पर्सनलाइजेशन। अमीर आदमी को जाएगा तो बड़ा कोट पैंट करेगा, और देहात में जाएगा तो वो फिर धोती पहन के अपना बताएगा। क्या बात कह रहा हूँ मैंने? हाँ सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ मैं? पर्सनलाइजेशन, जैसे सेगमेंट है उस सेगमेंट को टारगेट करना है आपने, उस हिसाब से जो है ये डिजिटल में आपके पास होता है, क्योंकि वो ऑप्शन देते हैं ना रीजन के हिसाब से, खुद वो पर्सनलाइजेशन कर लेता है। डिजिटल में ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरों में यानी जो नॉन डिजिटल मेथड है उनमें पर्सनलाइजेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हज़ारों लोगों को अगर मैसेज जा रहा है तो आप हर के लिए अपना मैसेज नहीं डिज़ाइन कर सकते। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। कम्युनिकेशन फेसबुक पे आया तो वो कह रहा है जी मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा था। अगर गंदा है तो लोग नीचे गंदा रिव्यू देंगे। तो इस तरीके से डिजिटल में अगर पॉजिटिव प्रोडक्ट अच्छा है तो अच्छा रिव्यू मिलता है उससे भी। कंटेंट मार्केटिंग, इसका मतलब है कि कंटेंट मार्केटिंग ये होता है कि आप अपनी मार्केटिंग के साथ सिर्फ स्लोगन नहीं लिखते, वर्ड्स नहीं लिखते, आप वीडियो, इमेजेस, आर्टिकल, इस तरह की चीज़ें भी लगा लेते हैं। तो ये सारा इस तरह वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइज़ करना आसान हो जाता है, पर इसकी लिमिटेशन ये है, टाइम कंज्यूमिंग, मटेरियल बनाना बहुत महंगा काम होता है, एक्सपर्ट बना सकते हैं, ठीक है। और ग्लोबल कंपटीशन, आप अगर एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो दुनिया में और भी उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। और फिर ये है कि कंप्लेंट्स एंड फीडबैक। अब तो डिजिटल से इतना तंग आ गया हूँ मैं कि इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग डिजिटल कंटेंट में होती है कि मैंने ब्लॉकर लगाया हुआ है, लेकिन अब वो यूट्यूब कह रहा है कि जब ब्लॉकर हटाओ तभी मैं तुम्हें जो है वो दिखा सकता हूँ कंटेंट। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड होती है ना, कंप्लेंट्स एंड फीडबैक जो है वो आ रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा है। अब एक नया सवाल है, छोटा सा सवाल ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो, हमने जो एडवर्टाइजिंग की है वो वाकई अच्छी हुई है। कोई तरीका है? आप बताइए यार कैसे। अफान बताएं यार। सर सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर।
यानी आपकी अगर सेल्स पहले से ज़्यादा हुई हैं तो इसका मतलब है कि आपकी प्रमोशन इफ़ेक्टिव थी। दूसरा ये है कि आप जाके सर्वे करें, कंज्यूमर को पता था कि आपने नई एडवर्टाइजिंग की है, कंज्यूमर पहले से ज़्यादा अवेयर है आपका, आप कंज्यूमर पैनल बना लें। तीसरा तरीका है कंज्यूमर पैनल बनाना। पैनल क्या होता है, जिसको क्या कहते हैं, फोकस ग्रुप। आप मार्केट के अंदर जो पोटेंशियल कस्टमर हैं, आप उनको क्या करें, पोटेंशियल कस्टमर को कहें कि बताएं आपको हमारा कमर्शियल कैसा लगा। इसी तरीके से आप रिस्पांस रेट देखें कि एडवर्टाइजिंग पर कितने लोगों ने क्लिक किया है, सोशल मीडिया पे कितने लोगों ने फीडबैक किया है, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो इफेक्टिव थी कि नहीं थी। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रोल ऑफ पैकेजिंग। ये पैकेजिंग क्या होता है, पैकेजिंग के क्या क्या काम क्या हैं, ज़रा इस तरह करते हैं, मैं पैकेजिंग के मैं काम बताऊँ। मैं पैकेज क्या करती है, सबसे पहले तो पैकेजिंग की वजह से आप प्रोडक्ट को कंटेन करके यानी डाल के दे सकते हैं, उसके बगैर आप नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। पैकेज का काम होता है कंटेन, चीज़ों को कंटेन करके, उसको कंटेन का मतलब है कंटेनर प्रोवाइड करते हैं ना, यानी उनके अंदर रख के आप दे सकते हैं। अगर मैं जाऊँ और मैं मुझे आप दे दें, ऐसा करें 1 लीटर दूध दे दें, कैसे वो देगा, कैसे मैं लेके आऊँगा? डेफिनेटली कुछ ना कुछ मीडियम तो चाहिए जिसमें प्रोडक्ट कंटेन होकर मैं लेके आऊँगा। बहुत सस्ता होगा तो वो प्लास्टिक के एक लिफाफे में डाल देगा, मैं उसमें से डाल के ले आऊँगा। और होगा तो वो गत्ते की पैकेजिंग जैसे मिल्क पैक वाले करते हैं, और अच्छा होता ग्लास बॉटल में दे देगा। यानी इस तरह के जो महंगे ब्रांड होंगे वो महंगी पैकेजिंग में देंगे। तो सबसे पहले ये है कि प्रोटेक्ट एंड कंटेन द प्रोडक्ट। पैकेजिंग का एक काम होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी करती है और उसके अंदर कंटेन भी होती है। फिर यह है कि पैकेजिंग के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है, मसलन उसमें क्या इंग्रेडिएंट हैं, उनके कुकिंग का इंग्रेडिएंट, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, और उसके अदर थिंग के इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैं एक वो था हलीम ले रहा था, तो उन्होंने बाकायदा रेसिपी लिखी थी कि इस हलीम को बनाना कैसे। पैकेजिंग होती तो लिखी ना, पैकेजिंग ना होती तो कहाँ से लिख के देता। सपोर्ट द इमेज, आपकी जो प्रोडक्ट है उसका ब्रांड इमेज को वो इम्प्रूव करता है। इसके अलावा पैकेजिंग की वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ईजीली रिकग्नाइज कर लेता है, यानी पहचान लेता है। ये उसके बहुत से फ़ायदे हैं पैकेजिंग के, ठीक है। अब एक और आखिरी पी है हमारे पास, जिसको मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्लेस कहते हैं। हमारे पास ये क्लास 5:15 पेंड होगी, स्टिल 6 to 7 मिनट है, ठीक है नया, 6 to 7 मिनट हैं इसके। हाँ हंस रहे हैं, तंग हो रहे हैं इस क्लास में, हो रहे हैं ना, ठीक है। प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं। प्लेस क्या चीज़ होती है, क्या मतलब है प्लेस? कोई मार्केटिंग मिक्स के अंदर जब हम लफ्ज़ कहते हैं प्लेस, अफान क्या होता है सर? लोकेशन। लोकेशन। अच्छा, मैंने जब भी किसी स्टूडेंट से पूछा ना कि प्लेस क्या होता है, उसका दूसरा लफ्ज़ होता है लोकेशन। लोकेशन सर वो आपका वो तो नहीं कि बच्चों की चीजें नीचे वाली शेल्फ में पड़ी होती हैं, बड़ों के ऊपर पड़ी होती हैं। प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स। नहीं, वो तो स्टोर डिस्प्ले और चीज़ें। प्लेस क्या होता है मार्केटिंग मिक्स में? एक पी है प्लेस। चले मोहम्मद से पूछते हैं। मोहम्मद, क्या पता आपके पास कोई टाइगर ही सामने ना हो। वैसे लेपर्ड छोटे छोटे ना गलियात में बड़े, ये इन दिनों तो नहीं होते, लेकिन सुनते थे कि बड़े वो सड़क के पास आ जाते थे रात को 4 जब होती थी। और जब भी जाए ना वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप इंजॉय करके ना आ रहे हो। वैसे मज़ा है ना गलियात की, आपका तो इलाका है, आपको तो इसलिए मसला नहीं है, पीछे चल, मैं जो आफ्टर पास जाता हूँ पीछे तो निकल जाता हूँ, उसी रास्ते से फिर पिंडी आता हूँ। आप जो है ना प्लेस, मोहम्मद से पूछते हैं। मोहम्मद, प्लेस बताएं आप। क्या होता है प्लेस? माइक आपका ओपन है या आप हैं भी कि नहीं हैं? मोहम्मद तो है ही कोई नहीं यार, हम ऐसे ही लगे हुए हैं। हाँ जी, प्लेस होता है
आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर तक पहुंचाते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको प्लेस कहते हैं। वो जो होता है ना, फैक्ट्री कहाँ पर है, उसको लोकेशन कहते हैं। अफान, उसको लोकेशन कहते हैं। सर प्लेस को या प्लेस को कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ यू रीच आउट योर कस्टमर, हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट टू कस्टमर। मेरा प्रोडक्ट इस्लामाबाद में बनता है, गिलगित कैसे पहुंचाऊं, कराची कैसे पहुंचाऊं। हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट, इसको कहते हैं प्लेसमेंट। प्लेस कैसे पहुंचाते हैं? प्लेस का मतलब ये होता है, एक तरीका होता है डायरेक्ट सेलिंग, यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट ऑनलाइन कस्टमर को दे दे, इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में कोई इंटरमीडियरी नहीं होता, सेलर के बीच में और कस्टमर के बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं होता, इसको कहते हैं पहुंचाना। दूसरा होता है सिंगल इंटरमीडियरी। सिंगल में ये होता है कि मैन्युफैक्चरर पहले जो है वो रिटेलर को देता है। रिटेलर ऐसा बिजनेस होता है जो डायरेक्ट कस्टमर को देता है, तो मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर और फिर कस्टमर। तीसरा तरीका ये होता है टू इंटरमीडियरीज के, पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को देता है, होलसेलर से फिर रिटेलर लेता है और उससे कस्टमर तक पहुंचता है। इसको टू इंटरमीडियरीज कहते हैं, टू इंटरमीडियरीज कहते हैं। अब जो डायरेक्ट सेलिंग है जिसको ई कॉमर्स कहते हैं, ई कॉमर्स का मतलब ये होता है ई का क्या मतलब है? ई कॉमर्स, ई से क्या मतलब है? से वो इंटरनेट ई से इंटरनेट नहीं, इंटरनेट तो आई से होता है। की मतलब वेबसाइट है। ई कॉमर्स क्या होता है? अफान, ई का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड, कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। जब आप बाइंग एंड सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक मेथड से करते हैं तो उसको ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। उसके अपने एडवांटेज हैं ई कॉमर्स के। क्या? रिलेटिवली लो कॉस्ट, लो कॉस्ट, वर्ल्ड वाइड आपका ऑडियंस होता है। आप कस्टमर को इंफॉर्मेशन, कस्टमर से आप उस प्रोडक्ट के मुतालिक इंफॉर्मेशन और फीडबैक ले सकते हैं। इंटरनेट की कन्वीनियंस होती है, फिक्स कॉस्ट कम होती है। डायनामिक प्राइसिंग का मतलब है आप डिमांड के मुताबिक प्राइस कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि बहुत से मुल्कों में लो स्पीड इंटरनेट है। आप ई कॉमर्स में ना उस प्रोडक्ट को फील कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ये है। और प्रोडक्ट रिटर्न कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से लोग प्रोडक्ट जो है ना वो उनको पसंद नहीं आती, वो वापस कर देते हैं। वो खर्चा भी फिर मैन्युफैक्चरर को या ई कॉमर्स वाले को देना पड़ता है। कॉस्ट एंड अनरिलायबिलिटी ऑफ पोस्टल सर्विस। मेरा पार्सल साथ वाले घर में छोड़ के चले गए, पैसे दिए हुए थे, पोस्टल सर्विस का कोई पता नहीं, ये भी होता है अनरिलायबिलिटी। और मस्ट बी केप्ट अप टू डेट। हमेशा क्या होता है, पर्टिकुलर फॉर एप्स, आपको अपनी वेबसाइट जो है उस पर सारे प्रोडक्ट की रेंज हर रोज़ अपडेट करनी है। हाँ, कुछ प्रोडक्ट जी उन्होंने डिस्प्ले में रखे हुए हैं कि आपने लेने हैं, जब मैंने कहा कि दे दो, कह रहे हैं ये तो ख़त्म हो गए, तो आपको हर दिन अपना वो करना है। और वरीज अबाउट इंटरनेट सिक्योरिटी। हमें तो ये डर लगा रहता है कि हमारा कार्ड कोई बस गायब हो जाएगा। इंटरनेट पर देने का मतलब ये है कोई पता नहीं चोरी हो जाए, उनके पास ऐसे मेथड होते हैं हैकर के पास। आजकल एक और तरीका है, बड़े मज़े की बात अफान, आजकल आप चीज़ों को खुद नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, एक नया तरीका है। आपने अगर कोई चीज़ मंगवानी है दुनिया में, अब तरीका ये हो गया कि आप इस्लामाबाद में चीज़ बनाएं और इंग्लैंड में चीज़ भेजें, जहाज़ के ज़रिए नहीं, इंटरनेट की तारों के ज़रिए। ऐसा अब दुनिया में तरीका आ गया है ना। किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? कभी कोई बर्गर आपने मंगवाया तारों के ज़रिए? क्यों अफान? इसे कहते हैं डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन। कॉफ़ी मंगवाऊँ मैं डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, फूड पैंडा, उबर एक्सेट्रा। नहीं वो नहीं, ज़्यादातर ऑडियो, ई बुक्स, गेम्स, PDF, पिक्चर, सॉफ्टवेयर एंड वीडियोस, इनको आप डिजिटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि 2025 तक 50% ऑफ ग्लोबल म्यूज़िक रेवेन्यू एंड 30% ऑफ टोटल बुक रेवेन्यू विल बी थ्रू डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन।
अब उसका फ़ायदा क्या होता है, ना आपको सीडी क्रिएट करनी है, ना उसको पैकेट में डालना है, ना उसको स्टोर करना है, ना उसको शिप करना है, ना उसका स्टॉक रखना है, अनलिमिटेड कॉपियाँ मिल जाएंगी आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच कि हमने जो मार्केटिंग के अंदर 4P जो है वो किए हैं, आपको होमवर्क में भेज दूंगा। ठीक है जी, क्लास एंड हो गई। अल्लाह हाफिज़।